अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स का नेक्स्ट पेपर है फिजिक्स का, विच इज़ ऑन वेडनेसडे। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द पेपर स्कीम एंड कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान कि हम किन किन चीज़ों को फॉलो करें, कहाँ कहाँ से पढ़ें, डैट वी विल बी एबल टू स्कोर 80 प्लस मार्क्स एंड इवन 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले अगर हम पेयरिंग स्कीम की बात करें तो पेयरिंग स्कीम आपको नज़र आ रही है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ का पोर्शन है उसमें दो दो एमसीक्यूज़ आने हैं आपको। ये ऑलमोस्ट 6 चैप्टर से, और बाकी जो आपके 5 चैप्टर्स बचते हैं उनमें से आपको एक एक एमसीक्यूज़ आना है, ठीक है। देन शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम आपको पता चल रही है कि पहले पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 4 चैप्टर से शॉर्ट आने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको टोटल 4 चैप्टर से शॉर्ट आने हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 3 चैप्टर से शॉर्ट आने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चंस की भी पेयरिंग ये है कि लाइक 2-3 का पेयर है और 4-8 का पेयर है। पेयर में बिल्कुल ऐसा मेंशन नहीं होता कि 2 से आपका थ्योरी आएगी और 3 से न्यूमेरिकल आएगा। किसी में से भी थ्योरी आ सकती है और किसी में से भी थ्योरेटिकल आ सकता है। तो ऐसे नहीं तैयार करना कि 2 से आपने थ्योरी कर ली और 3 के न्यूमेरिकल कर लिए। बस लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर 1 से लॉन्ग ही आने, बाकी सारे चैप्टर से लॉन्ग आने। सो लेट्स स्टार्ट कि फिजिक्स गाइडलाइंस फॉर फर्स्ट ईयर। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करते हैं, एमसीक्यूज का पोर्शन कि उसमें 17 आउट ऑफ 17 किस तरह स्कोर करने हैं। फिजिक्स के लिए ना एमसीक्यूज के लिए फॉर्मूलाज आपके माइंड में होना चाहिए। लाइक आपने जौन सा भी चैप्टर पढ़ा है, लाइक वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे हो, थर्ड सेकंड चैप्टर, उसके फॉर्मूलाज आपको आइडिया होना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन पढ़ रहे हो, उसके फॉर्मूलाज का आइडिया होना चाहिए। चैप्टर 4 वर्किंग एनर्जी पढ़ रहे हो, उसके फॉर्मूलाज का आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी जो आपके साइड बॉक्सेस आ जाते हैं ना बुक्स में, वो आपने मिस नहीं करने। स्टूडेंट्स अक्सर साइड बॉक्सेस मिक्स कर देते हैं और उसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो साइड बॉक्सेस को भी पढ़ो अच्छे से, और जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ वाले टेबल्स हैं ना, कुछ होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ वाले टेबल्स नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं, उनको आपने कर लेना है। लाइक कुछ टेबल आपका कोई फ्रिक्शन विस्कोसिटी का कोई टेबल है चैप्टर नंबर 6 में, उसमें सबसे हाईएस्ट किसकी है, सबसे लोवेस्ट किसकी है, इस तरह की चीज़ें हमने रखनी है। ये नहीं कि पूरा टेबल रटने बैठ जाओ, वो नहीं कर सकता इंसान। मैक्सिमम और मिनिमम का बंदे को बस आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा आपको डिफरेंट क्वांटिटीज़ का पता होना चाहिए कि वो स्केलर है, वेक्टर है, उनका यूनिट्स वगैरह क्या है, उनकी डायमेंशन के रिलेटेड सवाल आ सकता है एक आधा। सो इन चीज़ों को माइंड में रखो। इसके अलावा हमने प्रैक्टिस कहाँ से करनी है फिजिक्स की? फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए पास्ट पेपर्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल, सो उनको यूज़ करो। लाइक आपके पास्ट पेपर्स में हर चैप्टर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि ए प्लस के पास्ट पेपर्स देख लो या अजीम के पास्ट पेपर्स देख लो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आ जाएंगे हर चैप्टर के, और वो मैं आपको गूगल ड्राइव में प्रोवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपके साथ स्कॉलर की ऑब्जेक्टिव सीरीज शेयर करूंगा जिसमें एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होते हैं। तो वहाँ से भी आप एक दफ़ा अगर एमसीक्यूज का पोर्शन कवर कर लोगे तो इंशाल्लाह कोई आपको 17 आउट ऑफ 17 लेने से नहीं रोक सकता, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारा है सब्जेक्टिव टाइप का। सब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो सेक्शन नंबर 1 जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में 44 मार्क्स लेना कोई मुश्किल बात नहीं है फिजिक्स में, आप इजीली ले सकते हो अगर आपने अच्छी तैयारी की हो। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 के जो चैप्टर्स बनते हैं उसमें आपने अब इनकी तैयारी किस तरह करनी है। सबसे पहले ना एक स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क ये करना है कि लेट्स, आपको मैंने पेयरिंग स्कीम में पीछे बताया है कि आपके 4 चैप्टर से शॉर्ट आने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो उन 4 की बजाय आप किसी 3 चैप्टर्स के अच्छे से शॉर्ट कर लो तैयार, जिनसे आपके एटलीस्ट 9-10 सवाल पूरे हो जाते हैं। तो आप उन 3 चैप्टर्स को अच्छे से करो रादर देन 4 चैप्टर्स को करो लेकिन सिर्फ 70-80% एफिशिएंसी के साथ। 3 को करो लेकिन 100% एफिशिएंसी के साथ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने इसी वे में लेके चलना है, पेयरिंग स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए। अब तैयारी किस तरह करनी है शॉर्ट क्वेश्चन की? सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो है, सबसे पहली प्रायोरिटी हमने जो देनी है वो हमने देनी है एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को। जो आपके चैप्टर्स हैं जिन जिनसे आप तैयार करोगे उनके सबसे पहले एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करो। सेकेंडली, आपने पास्ट पेपर्स को उठाना है और पास्ट पेपर्स में जो मोस्ट रिपीटेड सवाल हैं उनको एक दफ़ा नज़र दुरा लेनी है, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं या फिर जितने भी पॉसिबल थोड़े बहुत क्वेश्चंस मजीद बनते हैं ना, वो मैं आपको गूगल ड्राइव में प्रोवाइड कर दूंगा या व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप उनको भी अगर एक दफ़ा कर लोगे तो आप इजीली, मतलब आपकी तैयारी हो जाएगी। फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन में आप ये बात ध्यान रखना कि जहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो ज़रूर लिखोगे आप। जहाँ पे आपकी मतलब कोई डेरिवेशन टाइप चीज़ बनती है, डेरिवेशन टाइप चीज़ बनाओगे। जहाँ पे डायग्राम बन सकती है ज़रूर डायग्राम बनाओगे। फिजिक्स के शॉर्ट ना, अगर 44 आउट ऑफ 44 लेने हैं ना, तो ये नहीं कि आप मतलब बुक की लाइन डायरेक्ट लिखो और उसमें कोई मतलब कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह ही ना हो, कोई डायग्राम वगैरह ही ना हो, तो उसके आपको फिर 2 आउट ऑफ 2 नहीं मिलने वाले। आपने मतलब डायग्राम जहाँ पे बनती है तो ज़रूर बनाओगे, ठीक है।
ओके, तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो हमने स्मार्ट वर्क करना है उसके बारे में सुन लो। क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 1 से 4 शॉट आने हैं। अब इन 4 शॉट को तैयारी के लिए ना आप बस एक्सरसाइज के कर लो। बाकी जो 3 चैप्टर्स आने हैं इस पोर्शन में, चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4, उनसे टोटल 8 शॉट आने हैं, लाइक 2 से 3, 3 से 3 और 4 से 2। ये 8 शॉट आप तैयार कर लोगे ना, क्योंकि आपने ये 2, 3 एंड 4 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी तैयार करना है। तो जब लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तैयार करोगे ये चैप्टर, तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी रेडी हो जाएगा। लाइक एक्सरसाइज वाले कर लोगे और बाकी जो अंदर से होंगे ना वो आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इन्हें रेडी करना है। तो आप मतलब 2, 3 एंड 4 इन 3 चैप्टर्स को अगर अच्छे से करते हो तो आपके 12 मार्क्स के लॉन्ग एंड 16 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूँ तो उसमें 5 में से 4 आने हैं आपको। इसके अलावा आपको छठे में से 2 आने हैं, 7वें में से 3 आने हैं और 8वें में से 3 आने हैं। अब इसमें से भी हमने क्या करना है, इसमें से हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 के 3 शॉट ठीक हो गया। उसके बाद बाकी जो 5, 7 बचता है ना, इसमें से आपकी मर्ज़ी है कि लेट्स सपोज़ 5वें और छठे के कर लो आप तैयार। 5वें और छठे के शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर लो, या फिर कोई से भी ऐसे 3 चैप्टर्स के तैयार कर लो जिनके मिला के 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाते हैं। बाकी चैप्टर्स के करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने अटेम्प्ट ही 8 करके आने हैं, या मैक्सिमम आप 9 अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक एक्स्ट्रा करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और जो आप चैप्टर छोड़ रहे हो उसके बस अच्छे से एमसीक्यूज़ कर लो, आपका टाइम भी सेव होगा और ऑटोमेटिकली स्मार्ट वर्क करने से आप 85 आउट ऑफ 85 भी ले सकते हो। देन जो क्वेश्चन नंबर 4 बनता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उसमें 9 से 3 आने हैं आपको, 10 में से भी 3 आने हैं और 11 में से भी 3 आने हैं, ठीक है? अब 9, अब इसमें से ना हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस का भी पेयर बनता है, लाइक 11 और 6 का बनता है ना। आपने क्वेश्चन नंबर 3 में छठे के 2 किए होंगे, वेल एंड गुड। 8 में से 3 किए होंगे, 5 तो ये हो जाएंगे आपके। तो 5 और 7 में से आपकी मर्ज़ी है, किसी के भी एक शॉर्ट तैयार कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 9 से 3 है, 10 से 3 है, 11 से 3 है, ठीक है? अब इसमें से टोटल हमने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें 11 के तो ऑटोमेटिकली आपके तैयार हो जाने हैं, क्योंकि आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पेयर तैयार करना है, ठीक है? फिर बचते हैं 9 और 10। अब 9 और 10 के आप अगर खाली एक्सरसाइज वाले भी शॉर्ट तैयार कर लो ना, तो आपका ये वाला पोर्शन ईजिली कवर हो जाएगा, ठीक है? अब इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने लॉन्ग क्वेश्चंस के डिफरेंट पेयर सेलेक्ट किए होते हैं, तो इट्स आपकी मर्ज़ी है, आप जौन सा भी पेयर सेलेक्ट किया हुआ है, वेल एंड गुड। उसी को अच्छे से तैयार करो और अपने मुताबिक मोल्ड कर दो, क्योंकि एक बंदा अगर आपको कोई चीज़ बता रहा है ना, तो वो जनरल सारी आवाम को देख के बता रहा है, ये नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को देखते हुए बता रहा है। हर स्टूडेंट की अपनी ओपिनियन होती है, कुछ स्टूडेंट्स यूनिक होते हैं, उन्होंने मतलब डिफरेंट अपना क्राइटेरिया बनाया होता है, तो फॉलो डैट, ओके? अब अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस के पेयर की बात करें, तो लॉन्ग क्वेश्चन के जो आपके मतलब टोटल 5 लॉन्ग आने हैं, उसमें सबसे पहले उसकी तैयारी का क्राइटेरिया ये रखो कि आपने कोई से 3 पेयर्स को अच्छे से सिलेक्ट करना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने मतलब 4 पेयर भी सिलेक्ट किए होते हैं, तो इट्स ओके। अगर आप 4 पेयर अच्छे से कर सकते हो, रिस्क में नहीं रहना चाहते, तो अच्छी बात है। लेकिन जिनकी तैयारी थोड़ी-सी मतलब एवरेज है, वो 3 पेयर सेलेक्ट करें और उनको अच्छे से करें। अगर मैं आपको सजेस्टेड चैप्टर्स बताऊँ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो 2-3 का पेयर कर लो, 4-8 का कर लो और 6-11 का कर लो। इसमें आप चेंजिंग कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जौन से भी 3 पेयर करोगे, उनको सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। उनसे 100% उनके लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करो। लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी किस तरह करनी है, लाइक आपको मतलब जौन से भी नोट्स यूज़ करते हो वहाँ पे पढ़ो, नोट लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ो। उसके बाद उसकी हेडिंग्स को लिख लो अपने पास। इन 6 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस ना मैं आपको वॉक सीरीज़ से प्रोवाइड भी कर दूँगा ड्राइव में, क्योंकि वहाँ पे लिटरली बहुत अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हुए हैं, प्रॉपर हेडिंग्स के साथ। बाकी न्यूमेरिकल्स हो गए और एग्जांपल्स हो गई, वो भी आपने इन चैप्टर्स की थॉरोली करनी है। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, लाइक 2 चैप्टर नंबर 2 में एंड वाले 4-5 न्यूमेरिकल्स डायग्राम बेस्ड हैं, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। बस स्टेटमेंट वाले करो, और इसी तरह एग्जांपल्स भी हैं, अगर एग्जांपल्स भी डायग्राम वाली है ना, तो उनको भी करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, अपने एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो। अब मैं आपको अगर एक रफ सा आइडिया दूँ कि आपने आज आज क्या क्या करना है। आज आप एटलीस्ट ना अपने 2 लॉन्ग के पेयर तैयार कर लो अच्छे से, लाइक मैं अगर आपको कहूँ 2-3 कर लो एंड 4-8 कर लो। इन 4 चैप्टर्स को करने से, 100% तैयार करने से आपका ऑलमोस्ट 37-38 मार्क्स का पेपर तैयार हो जाना है आज के दिन में। बाकी आपके पास कल का पूरा दिन होगा, तो उसमें हम बाकी कर लेंगे, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ एक लॉन्ग का पेपर तैयार करना होगा और बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस ही मेजरली तैयार करने होंगे। तो ठीक है, इन बातों को फॉलो करो और इंशाल्लाह अपनी अच्छे से तैयारी करो और बहुत अच्छे मार्क्स को हासिल करो।
फिज़िक्स की प्रिपरेशन का जितना भी मटीरियल जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि एमसीक्यूज़ वगैरह, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह, लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह, वो आपको गूगल ड्राइव की फॉर्म में व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और कमेंट्स में भी उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो आप उनको यूज़ करके मतलब इतनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है, होप सो इन सब बातों से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।